नमस्कार। इस समय मैं बता दूं आपको कि मध्य प्रदेश के रीवा जिला अंतर्गत थाना गढ़ एवं लालगांव चौकी में आने वाला ग्राम पनगड़ी खुर्द है और यहाँ पर हम हैं। अभी कल ही यहाँ पे एक दुर्घटना घटित हुई है जिसमें हमारे सामने जो आप देख रहे हैं महानुभाव सुंदरलाल कुशवाहा, इनके पिता श्री जमुना प्रसाद कुशवाहा, उम्र लगभग 62 वर्ष का देहांत सड़क दुर्घटना में हुआ। सड़क दुर्घटना तो वैसे 16 को हुई थी, लेकिन इनका देहांत SGMH संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल जिला रीवा में इलाज के दौरान कल 19 अप्रैल को हुआ। बहरहाल हम सारी बातें इन्हीं से पूछेंगे, इन्हीं से हम जानकारी लेंगे इसी इंट्रोडक्शन के साथ में। आइए हम सीधे बात करते हैं। आपका शुभ नाम? सुंदरलाल कुशवाहा। आपके पिताजी का नाम? श्री जमुना कुशवाहा। अभी जो दुर्घटना घटित हुई है ये इसमें क्या हुआ, बताएं डिटेल में। सर इसमें क्या है कि मोटरसाइकिल आ रही थी कटरा की ओर से, और तो कटरा बाइक जो उधर से आ रही थी, बाइक कंट्रोल में नहीं आई और सामने से मेरे पिताजी यहाँ बगल में बाथरूम करके आ रहे थे और बाथरूम करके आ रहे थे, बाइक संभली नहीं, इसके कारण उनके ठोकर लगा तेजी से, ताकि वो रोड में एक पीछे से तरफ से गिर गए। मतलब पीछे की तरफ गिरे और सामने की तरफ धक्का लगा तो चिट्टे एक तरफ से है ना, इस तरह से। हाँ। और उनके कान से खून बहने लगा, नाक से खून बहने लगा और हमारा हॉस्पिटल के लिए 108। किस दिन की घटना है, किस दिनांक की? 16 अप्रैल 2:30 बजे की घटना है। 2:30 बजे की घटना है। फिर आपने क्या किया, आपको कैसे जानकारी मिली? हम वहाँ सर, मेरी दुकान है वहाँ से, इसीलिए तो बाथरूम के लिए गए थे, दुकान वापस आ रहे थे और दुकान वापस आ रहे थे, उधर से बाइक टक्कर मारी। तभी उसी समय हम देखा तो बाइक सीधे रुकी थी। बाइक रुकने के बाद वहाँ पर क्या नहीं, मैंने सीधे फिर बगल में नहीं आ रहे कि कौन सा एक्सीडेंट होगा, मैं देखा मेरे पिताजी थे, हम लोग दौड़े, सामने एक ठेला में सब्जी लगी थी, वो सबसे पहले दौड़े। और ठेला में सब्जी वाले कौन थे? मोहनलाल भुजबा। उन्होंने भी देखा घटना? उन्होंने देखा, वो पहले दौड़ा, सबसे पहले बोले कि काफी तेजी से लगा है, ताकि मैं ऐसा नहीं समझ रहा था, खून निकला था, मेरे को इतना नहीं मालूम पड़ा, मैं जल्दी से 108 के लिए। तो चूंकि 2:30 बजे की घटना है 16 तारीख की, तो इसमें तो चश्मदीद गवाह काफी वहाँ पे रहे होंगे। हाँ, सब घटना को देखने वाले। भाई रोड स्टैंड की बात है। बाइक सवार काफी स्पीड में थे? काफी स्पीड थे, मगर बाजार के कारण कितना भी थे, मैं ये नहीं देख रहा था कितना स्पीड थे, मगर स्पीड में थे, इसीलिए उनको तेजी से इतना लगा। और क्या उस दिन बाजार चल रहा था? क्या बाजार का दिन था 16 तारीख को? बाजार ज्यादा नहीं लगती है, बाजार बस स्टैंड है। बस स्टैंड है एक तरह से। बस स्टैंड है। क्या नाम है इनका, जिनकी बाइक से ठोकर लगी? बाइक से जिनका हो यदुपति प्रसाद तिवारी। जगपति की यदुपति? जगपति तिवारी जी। कहाँ के हैं ये बगहिया, दादर बगहिया के हैं। कौन सी गाड़ी से ठोकर लगी? क्या गाड़ी कौन सी चला रहे थे? गाड़ी ये चला रहे थे, पैशन प्रो है शायद। मतलब आप लोग अच्छे से देख नहीं पाए अफरा तफरी में? नहीं, दिन को क्या है कि देखे ना कि इनकी गाड़ी ऐसी है, लाल कलर की थी शायद, है पैशन प्रो है। पैशन प्रो गाड़ी का नंबर अब पता चल गया आप लोगों को? गाड़ी का नंबर हाँ, पहले तो नहीं पता चला था, उस समय में हम लोग अपने काम में पड़ गए थे इनको ले जाने के चक्कर में, मगर अब नंबर बोले कि नंबर लाओ, नंबर चूंकि मिल गया है। अच्छा, जब नंबर पाए हैं आप घटना तो आपकी 16 अप्रैल को हुई। पुलिस चौकी लालगांव फिर आप लोग किस दिन गए? पुलिस चौकी हम उस दिन नहीं गए, वहाँ से जब लौटे हम 3 दिन बाद, वहाँ से जब हमको वहाँ से भेजा गया कि आप जाके वहाँ देख लो, वहाँ 1-2 हमारे भाई लोग पहुँच गए, रिश्तेदार पहुँच गए हॉस्पिटल में, तो हमको बोले आप चले जाओ, आप देख लो, वहाँ भी रिपोर्ट। मतलब सबसे पहले आपके पिता को चूंकि चोट लगी तो उनका जीवन बचाना महत्वपूर्ण था। जी सर, इसलिए आप लोग चौकी थाने नहीं जा पाए, फिर वहाँ से लौट के गए। किस दिन गए फिर चौकी, किस तारीख को? से आया तो उस दिन लेट हो रहा था शाम को, उस दिन मैं नहीं गया, उस दिन मैं शाम के करीबन 8 साढ़े 8 बजे वहाँ से यहाँ घर पहुँचने के लिए आया, इसलिए मैं चौकी नहीं गया सर। तो फिर चौकी जब आप गए तो वहाँ पर आपकी किससे बात हुई, किससे मुलाकात हुई? वो चौकी में मुंशी जी बैठे थे और एक आध सिपाही अगल बगल। चौकी प्रभारी नहीं थे? चौकी प्रभारी नहीं थे। तो आपने मुंशी जी को अपना लिखित आवेदन दिया कि मौखिक तौर पे जानकारी दी? पहले दिन जब गया तो मैं बोला अब मेरी रिपोर्ट लिख लीजिए, तो बोले कि वो IMC के जो आएगी उस हिसाब से, उसके आधार से होगा। MLC और वो पोस्टमार्टम। हाँ जी सर। तो मैं बोला मेरा नाम जब मालूम, नाम दर्ज, मेरा अभी रिपोर्ट लिख लीजिए, मेरे पास अभी बोल रहे थे कि नहीं को ना होगा, जब बाइक नंबर लाओगे तब होगा। मैं बोला बाइक नंबर अभी मेरे को नहीं मिल रहा, मैं ढूंढ रहा, बाइक वाला पता नहीं फरार है क्या, घर में मिलता नहीं है ना, रोड में मिल रहा था। तो पुलिस ने ये कहा, लालगांव पुलिस ने ये कहा कि पहले आप बाइक नंबर लाइए,
तब हम रिपोर्ट दर्ज करेंगे। हाँ, मैं नाम फिर करके बता रहा था। फिर इसके बाद वहाँ से लौटने के बाद आपका फिर वापस हॉस्पिटल गए? हॉस्पिटल उस समय तो मैं नहीं गया। उस समय हम नंबर के लिए हमें बोल दिया कि नंबर के बिना तुम्हारा कोई रिपोर्टर नहीं लिखी जाएगी। तो मैं नंबर के लिए आदमी लगाया कि नंबर ढूंढा जाए। नंबर ढूंढने के बाद मैं सोचा नंबर सबसे पहले लाऊं। वहाँ मेरे भाई लोग थे हॉस्पिटल में, इसलिए मैं सोचा कि चलो हॉस्पिटल बाद में जा रहे हैं। अच्छा, आप थे, आप इधर आ जाइए। आप यहाँ पे लोटा लिए हुए हैं। देखिए, हिंदू परंपरा के अनुसार जब किसी का डेथ हो जाता है तो ये ग्रामीण प्रक्रिया होती है, जिसमें से आपका 13 दिन का पूरा संस्कार होता है, और उसके अनुरूप आप देख सकते हैं कि इन्होंने अपना लोटा वोटा लिया, वो सारी चीज़ें। और ये भी थे। अच्छा, आप भी थे घटनाक्रम में? उस समय पर हम नहीं, उस समय तो गांव में थे जब घटना हुई, लेकिन क्या हॉस्पिटल में आप भी थे? हाँ, तब तो फिर पहुंच गए हम 5 बजे पहुंच गए। तो आपके पिताजी 16 तारीख को उनको ठोकर लगी बाइक से, फिर 19 तारीख को इलाज के दौरान उनकी जाकर के मतलब उनकी डेथ हो गई अंततः। तो इस बीच उन्होंने कुछ कहा आप लोगों को? उनकी कुछ बातें थी आपके समक्ष? कुछ बोलते थे? कुछ मतलब कोमा में चले गए? गिरने के बाद वो फिर बोले ही नहीं? बिल्कुल नहीं, बेहोश थे? ठोकर लगा उस 13 से मतलब उनसे सांस ही नहीं आया। मतलब उन कोमा में चले गए, कुल मिलाकर के उनको चोट लग गई। कोमा में। चलिए, तो फिर अब तो 19 तारीख को उनका डेथ हो गया, आपने बताया। 19 मतलब कल ही है ना, आज 20 अप्रैल है, तो 19 अप्रैल को उनका डेथ। कितने बजे हुआ उनका डेथ? 3 बजे वहाँ आप थे? जी, हम थोड़ा और पास में थोड़ा और आ जाइए। तो मौका में 19 तारीख को सुबह 3 बजे तड़के है ना, भोर में उनकी डेथ हो गई। तब भी उनको होश नहीं आया था, डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। अच्छा, फिर इसके बाद आप लोगों की क्या प्रक्रिया रही फिर वहाँ से? वहाँ से हम लोग आए और हम लोगों के था कि भाई रिपोर्ट लिखाया जाए, क्योंकि अब पिताजी हैं, उनको बाइक वाले ने टक्कर मारी। और हम लोगों के बात थी कि भाई उनके अब दवाई नहीं हो पा रही, तो भाई बाइक वाले को भी भाई देखा जाए। भाई बाइक वाले को नाम जान रहे, उनका भाई था कि भाई उनको भी कुछ, भाई वो मिले नहीं ना 3-4 दिन से। मेरा एक्सीडेंट होने के बाद वो इसके बाद कभी हम मेरे से मुलाकात ही नहीं की, खोज खबर नहीं ली। इसलिए मैं सोचा कि भाई अब मेरे से मिले नहीं मेरे पिताजी के भाई, बिल्कुल अब दुनिया से चले गए। आप लोग कितने भाई हैं? 2 भाई। दोनों की शादी हो गई है? जी। और कितने कितने बच्चे हैं आप लोगों के? 2 बच्चे, 2 इनके बड़े भाई साहब के हैं, 3 मेरे हैं। दो आपके बच्चे हैं और 3 आपके, आप बड़े भाई हैं ना। तो कुल मिला के वर्तमान स्थिति में आप क्या पुलिस प्रशासन से आप क्या मांग करते हैं, और शासन प्रशासन से इस विषय में? पुलिस प्रशासन और प्रशासन से हम ये मांगते हैं कि सर, अगर गाड़ी के बाइक के एक्सीडेंट हुआ है, तो एक्सीडेंट किया है, तो उससे भाई कुछ सहायता दी जाए भाई। क्या आर्थिक सहायता, और वो तो मिलेगी ही, क्योंकि गाड़ी का भी इंश्योरेंस रहता है, बाइक से टक्कर में और सारी चीज़ें जो भी होती है प्रावधान के अनुसार मिलेगा। लेकिन सबसे पहले अब आपका इसमें मार्ग ये कायम करके और रिपोर्ट दर्ज करके और विधिवत इसमें कार्यवाही यही होगी, यही आप चाहते हैं, आर्थिक सहायता चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है। आपके पिता का डेथ हुआ दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से, वो तो वापस आपके बीच में नहीं आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं यदि कुछ आपको सहायता मिलती है सरकार की तरफ से या इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से, तो उसमें एक बहुत बड़ा आपको लाभ मिलेगा। चलिए, ठीक है। तो आपने देखा कि किस तरह से पीड़ित परिवार, स्वर्गीय श्री जमुना प्रसाद कुशवाहा, उम्र लगभग 62 वर्ष, पिता रामफल कुशवाहा, उनका ये परिवार है। 2 लड़के हैं, जिन्होंने बताया कि इनकी दोनों विवाहित हैं, और एक जो बड़े भाई आप देख रहे हैं, इनके 2 बच्चे हैं, और आप जो सुंदर लाल कुशवाहा आप सामने देख रहे हैं, इनके 3 बच्चे। इस तरह से अच्छा खासा परिवार है। इनके पिता अभी उम्र लगभग 62 वर्ष थी, जब 60 वर्ष को पार कर गए थे, फिर भी कार्य कर रहे थे, अच्छे खासे हट्टे कट्टे भी थे, और पूरा घर का काफ़ी काम संभाला हुआ था इनके अनुसार। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत मायने रखती है। श्रमिक थे, लेबर थे, अपना काम कर रहे थे। आज इनका पूरा परिवार एक अकेला हो गया एक तरह से उनको जाने के बाद में। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए, पुलिस प्रशासन को विधिवत इसमें कार्यवाही करनी चाहिए, मार्ग कायम हो करें वो, और वहाँ से पोस्टमार्टम रिपोर्ट SGMH चौकी से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए। ये भी जानकारी ली गई, वहाँ पे श्री वर्मा चौकी प्रभारी हैं, उनसे विधिवत फ़ोन पे बात करके जानकारी ली गई। उन्होंने बताया है कि वहाँ पर सब डायरी कंप्लीट है, सारी चीज़ें हो गई हैं, और लालगांव चौकी अथवा थानागढ़ के कर्मचारी जा करके वो डायरी यहाँ से लाएँ और अपना विधिवत जो भी है अपना FIR दर्ज करें, इसकी विवेचना करें, और जो भी अग्रिम प्रक्रिया है उसको पूरा करें। और परिवार अब इस समय शोकाकुल परिवार है, दूसरा दिन है, ज़्यादा कुछ यहाँ पे अब बात करने लायक नहीं है। बस यही जानकारी के तौर पे हमें क्षेत्र में जानकारी मिली, और इस तरह से तो हमें लगा कि लोगों से संपर्क किया जाए। हमारे बीच में
सोनू शुक्ला हैं यहाँ पर। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा सर सोनू शुक्ला। सोनू शुक्ला। तो आप इस पनगड़ी ग्राम के ही हैं, आपके घर परिवार जैसे ये सारे लोग हैं? बिल्कुल हमारे पड़ोसी ही हैं। पड़ोसी ही हैं। तो क्या कुछ आप लोग कहना चाहेंगे सांत्वना के तौर पे? इनका जिस दिन एक्सीडेंट हुआ मुझे मालूम हुआ, ये 16 अप्रैल की घटना है, लगभग 2-2:30 बज रहे थे। ये कोई बाइक वाला लगता है कटरा से आ रहा था, उसका नाम तो मुझे पहले से नहीं पता था। वो गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, भटवा स्टैंड की बात है ये। मेन मार्केट में सुंदरलाल कुशवाहा का होटल भी है। ये होटल का संचालन करते हैं, इनके पिताजी भी वहाँ पे देखभाल करते थे, इनकी मदद करते थे, हाथ बटाने के लिए यहाँ से चले जाते थे। ये जिस समय की घटना है, उनके पिताजी लगभग बाथरूम करने गए थे, बाथरूम करके लौट रहे थे, उधर बाइक स्पीड से आई और उन्हें ठोकर मार दी, वो गिर गए रोड में। अच्छा, चलिए, ये तो इस घटना के अतिरिक्त भी एक आप जो कि भटवा में रहते हैं, आपकी भी दुकान चलती है, एक आम बात है, हमने देखा हुआ कि पहली बात तो वो जो MPRDC की जो सड़क है दिल्ली बिल्डकॉन बिना, वो कई जगह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है, उसमें कहीं स्पीड ब्रेकर नहीं है और इस तरह की वारदातें अक्सर होती रहती है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये आए दिन की घटना है। पहली बात तो सर, इसमें जो बड़े वाहन चलते हैं, बड़े वाहनों की इसमें अनुमति नहीं है, तो बड़े वाहनों के कारण छोटे वाहन भी इधर उधर पटरी रोड इधर उधर हो जाते हैं। ये तो बिल्कुल बड़े वाहनों को यहाँ तो प्रतिबंधित होना चाहिए। बिल्कुल प्रतिबंधित। ये बात मीडिया के माध्यम से भी कई बार उठाई जा चुकी है। पिछले दिनों ही हमने ये बात उठाई हुई थी, आपने देखा था, ओवरलोडेड ट्रैफिक के बारे में, और सतत निरंतर उठाई जा रही। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो जिला प्रशासन है, जो हमारा शासन प्रशासन, इस बात को ध्यान नहीं दे रहा है। बिल्कुल सर, अगर ध्यान होता तो आज के लिए हाँ, ये ऐसी घटना भी घटित नहीं होती। इसमें हम सभी की मांग के है सर कि बिल्कुल बड़े वाहनों में रोक लगाई जाए। तो इस प्रकार से आपने देखा कि सभी लोग इसमें यही चाहते हैं कि ये जो बड़े वाहन है, इनमें रोक लगाई जाए और इस शोकाकुल परिवार के लिए सद्भावना के साथ, इनकी पिता की आत्मा की शांति के साथ हम प्रार्थना करेंगे कि इनके पिता की आत्मा को शांति मिले और जो भी विधिवत इसमें कार्यवाही है पुलिस प्रशासन करे और इसमें मदद दिलाए पीड़ित परिवार को, गरीब परिवार को। इसी के साथ मैं शिवानंद द्विवेदी, एक सामाजिक कार्यकर्ता, आपको पनगड़ी खुर्द ग्राम, जो कि थाना गढ़ लालगांव चौकी के अंतर्गत आता है, जिला रीवा, मध्य प्रदेश का वाकया है। यहाँ से हम वापस लिए चलते हैं। धन्यवाद।